ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। आप उन पर उपकार करो। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। उनकी आंखें खोलो। उनकी आंखें खोलो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। उनकी आंखें खोलो। आज का प्रश्न, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है कि वो सेंटर वृद्धि को पाएगा? उसका आधार क्या है? उत्तर, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा, ये आधार है सेंटर की वृद्धि का। निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है। मांगना किसी से भी नहीं है। मांगने से मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा। आप ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा। इसीलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। इसीलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। तो मांगने से मरना भला। ये बहुत विशेष पॉइंट है और कईयों के प्रश्न भी आते हैं इसके ऊपर कि इस जगह से मांगनी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। कई पूछते हैं कि बाबा तो ऐसा कहता है, कई बाबा के बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों? बाबा ने आज्ञा दी ना, मांगने से मरना पड़ा। अब आज्ञाकारी कौन बनेगा? जो बाबा का कहना मानेगा कि ये नहीं करना है। तो इसीलिए तो सब बच्चे नंबरवार हैं। कहना कौन कौन मानता है, कैसे मानता है? कहीं अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत अपना स्वभाव नहीं बदलते।
अपना संस्कार नहीं बदलते, बस मांग नहीं करते। सोचते कार्य कैसे चलेगा, फिर निश्चय क्या है? फिर क्या निश्चय है? अगर तुम्हें मांगना ही पड़ गया तो बाप की आज्ञा का तो उल्लंघन किया ना, तो ये नहीं करना है। कि कहते वो फिर सफल कैसे करेंगे? वो तो बाप समझाता है ना, चावल मुट्ठी का भी कितना ऊंचा भाग्य है। बाबा ने कभी कहा कि इतना लाओ तब तुम्हारा नाम होगा? नहीं, दिल से करने वाली आत्माएं आप ही करती है। आप दिल से सेवा करो, वो अपने दिल से सेवा करेंगे। हुंडी खाली नहीं होती है, भरती जाएगी अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। ये नहीं कि कोई करे तो हम उसका करें, सबका करें। बाबा ने क्या सिखाया है, जो बाबा ने सिखाया है उस पर चलने वाली आत्माएं, आज्ञाकारी बच्चे विरले विरले ही क्यों होते हैं? इसीलिए तो कहा सब नंबरवार है। सब अगर इस आज्ञा का पालन करे तो क्या कमाल ना हो जाए? इसीलिए सब नंबरवार आज्ञा का पालन करते हैं। कभी कभी बीच में मिक्सिंग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे वृद्धि नहीं हो सकती। वृद्धि तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने से ही होती है। बाप ने भी तो हमसे क्या लिया है? वो 5 विकार। और है क्या हमारे पास? क्या देंगे बाप को? बाप का दिया बाप को देंगे? क्या देंगे? वो तो भावना ही देखता है, भाव देखता है। आपकी ये जो धन दौलत है उसको तो देखता ही नहीं है। इसी तरह से वो बच्चों को भी सिखाता है कि मांगने से मरना भला। कहीं किसी के नाम पर ही ऐसे मांगते रहते हैं कि यहाँ पर ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके इनके नाम पर दो। मांगनी तो कर रहे हो। कैसे कैसे बुद्धि का परिवर्तन हो जाता है। पर बाबा ने जो सिखाया है वो सीखो। इसीलिए बाबा कभी चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं कहते हैं, ना ही कुछ किसी से लेने के लिए कहते हैं। वंडरफुल बाबा है। बाबा अपने बच्चों की हुंडी कभी खाली नहीं रखता। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो दिल से करते हैं, और जिनके पास नहीं होता उनसे अगर कोई जबरदस्ती कराता है तो दिल से दुआ थोड़ा निकलेगी। हम्म? दुआ निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो दिल से करना या जबरदस्ती कराना, अंतर तो है ना। आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, बाकी बाबा जाने बाबा का कार्य। सारा प्रबंध बाबा कर देता है। बाबा अपने बच्चों का कल्याण करने आया है ना, इसीलिए तो बाबा ऐसा गुण सिखाता, ऐसा संस्कार सिखाता कि मांगना नहीं है किसी से। है ना वंडरफुल बाबा? है ना? अब बाबा का घर है, कोई किसी के उस तरह से थोड़ा चलता है। अब बच्चे हैं जो बाप के, वो अपनी इच्छा से बाबा के यज्ञ में लगाना वो एक अलग बात होती है, लेकिन मांगनी करना ये बुरी बात होती है। इसीलिए बाबा नहीं चाहते कि कोई किसी से कुछ मांगे, नहीं तो वृद्धि नहीं होती है। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुद्धि में ये ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं, विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हुए सब रोंग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बने हैं, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। अब ये तो जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए, 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। तो बाप ही समझाते तुम कैसे 84 जन्म लेते हो,
कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं। इसीलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वे कैसे स्थापन होते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज नहीं जानते हैं। और कहते भी है 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वे क्या था ये नहीं जानते। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही है कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो, समझा? बाकी और किसी धर्म स्थापक में ऐसे धर्म में नहीं है कि वो अपने धर्म स्थापक को ना जानते हो। और तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, ये तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। गदगद माना खुश होना चाहिए। कितना गदगद होना चाहिए बच्चों को, माना जैसे ही सुनते हो उसकी इमेज तो बने। अब बन ही नहीं रही है तो फिर फायदा क्या, तो सुना ही नहीं सुना एक बराबर हो जाता है। ओके, क्या कर सकते हैं कि जब धारणा हो तभी तो अंदर में वह खुशी आए। धारणा में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं तो वह खुशी अंदर आती ही नहीं है। तुम जानते हो हम शुरू शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी जानता नहीं। अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना व्हाट्सएप पाते हैं। लिखा हुआ भी है इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, इस राजयोग से। परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं, ये मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते चक्कर लगाते हैं। ये नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए। अब बुद्धि में इतनी नॉलेज हो और खुशी ना हो फिर नॉलेज ही नहीं है। तो खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दे। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना। जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाए, आंखें खोले, खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर कैसे आती हैं पाठ बजाने, कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, ये अभी बुद्धि में आया है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है, किसने की है? तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया है, कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती है। लाखों वर्ष की भेंट में तो ये एक दो रोज के बराबर हो जाता है।
अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, तब ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में क्या रहता है? चक्र रहता है, आपकी बुद्धि में रहता है, तब कहा जाएगा क्या? स्वदर्शन चक्रधारी। सत्युग में यह नॉलेज होती ही नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है परंतु नॉलेज नहीं है। देखो गायन कितना है स्वर्ग का, परंतु नॉलेज नहीं। वहां सिर्फ भारत ही था, जो था वह फिर बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता है, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं पाठ बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है, जैसे नाटक में दिखाते ना, ऊपर से ऐसे आत्मा उतरी पूरी कॉस्ट्यूम के साथ, ऐसे ऊपर से उतरती नहीं है जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आंखों से कोई देख भी ना सके। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। ये पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें रात दिन ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं। एक बार समझ लिया जैसे कि हमने देख लिया वो चीज को, और फिर हम वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग वो चीजें निकाल दिखाते थे, और बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है, आत्मा ही ज्ञान सागर है। भल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वे कौन है, कैसे वह जादूगर है, ये किसको भी पता ही नहीं है। आगे तुम भी नहीं समझते थे, अभी बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये रात दिन अंदर में सिमरन चलना चाहिए। ये बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं, और कोई सुना ना सके। बाबा ने देखा थोड़ी ही है। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट आया ये बहुत ही जबरदस्त है। बाबा ने जो नॉलेज आपको सुनाई ये देखी थोड़े ही है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। क्या समझा? बाबा ने सतयुग देखा, त्रेता देखा, देखा नहीं है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता हूं, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूं। वंडर लगता है ना? वंडर लगता है ना? माना बाबा ने देखा नहीं है, परंतु नॉलेज पूरी है, और वही सुनाते हैं सब। वंडर लगता है ना? जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया वे कैसे बतलाते? माना सत्युग त्रेता में बाबा ने पार्ट नहीं बजाया, फिर वे कैसे बतलाते हैं? बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूं, ना मैं सत्युग त्रेता में आता हूं, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूं। तुमने पार्ट बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पार्टी नहीं बजाया है वह सब सुनाते हैं। वंडर है ना? तुमने पार्ट बजाया, तुम जानते नहीं, और जिसने पार्टी नहीं बजाया वह सब सुनाते हैं। तो वंडर है ना? हम जो पार्टधारी हैं हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं थोड़ी सत्युग त्रेता में आता हूं जो तुमको अनुभव सुनाऊं। ड्रामानुसार बिगर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। कितना वंडर है। मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूं।
इसीलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तो ये जो टाइटल है नॉलेजफुल का, वो इस वजह से है कि मैं पाठ में आता नहीं, पाठ तुम्हें समझाता जरूर हूं। इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। है ना वंडरफुल पॉइंट? तो बाप कहते हैं, अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो। ये है खेल, तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्कर लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए ना। बाबा में ये नॉलेज कहां से आई? उनको तो कोई गुरु है ही नहीं। ड्रामानुसार पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नूंद है। इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात वंडरफुल है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, क्योंकि याद से ही हम सबको सब कुछ मिलेगा। ये भगवान ने बताया है। तो भगवान के कथन पर निश्चय करना सीखो। जो भगवान ने कहा उस पर निश्चय करके चलना सीखो। तो 84 के चक्र को भी याद करना है। ये राज भी बाबा ने ही समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। ये सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है? हाँ, क्या कोई तकलीफ है आपको? और बाप है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़ी ही है, ना शास्त्र आदि ही पढ़ा है। बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे? जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छिछी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे। मेरी कितनी महिमा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। ये भी कितना वंडरफुल खेल है। ये सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे। अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं ये ज्ञान तो यथार्थ रीति है, परंतु काम मां शत्रु है, इस पर जीत पानी है, तो यह सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं। कितनी मेहनत लगती है। ये भी जानते कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को ही धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर ये शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को याद करते रहो। इनकी तो उपमा मना महिमा भी नहीं करनी है। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते, ये तुम बच्चों के सिवाय कोई को पता ही नहीं है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। और तुमको भी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है और जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है। तो सभी 5 विकार रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। तो बच्चों को अंदर में आना चाहिए, कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है। सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूं। ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूं। सकारता हूं समझते हो? भरता हूं, मैं भरता हूं। ड्रामा में नूंद है।
जो सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता। बहुत पॉइंट है ये विशेष। जो समझते हैं ना कि किसी से लेंगे नहीं तो कार्य कैसे चलेगा, वो ये भूल जाते हैं कि ये कार्य किसका है। जो ये भूलते हैं कि कार्य किसका है, इसीलिए वो सोचते हैं कि मिलेगा नहीं तो कार्य चलेगा कैसे। तो बाप पे निश्चय कम हो जाता है। ऐसे तो निश्चय बुद्धि है, बाबा है बाबा है, पर उसके बाद के निश्चय बाद में शुरू होते हैं ना। जब परिस्थिति आती है तो जो बाप कहे मैं वही करूं, ऐसा निश्चय रख निश्चय बुद्धि बच्चे विरले विरले होते हैं। तो जो सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूं, माना मैं भरता हूं। ड्रामा में नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई इससे भी नहीं, मांगने से मरना भला, आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा, बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप ही सब आता रहेगा। उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं, और बीज ही नॉलेजफुल है ना। वे जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे, तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, तुम अनन्य बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप समझाते हैं माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है, कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं तो की कमाई सारी चटो पड़ती है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया फिर भी गुम हो गए। बाबा पक्का करने लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं। पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए, अपना पाठ कोई भूल थोड़े ही सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सम्मुख जाएं। कहते हैं ना, बाप का तो वंडर है। देखो आप समझाते हो, लेकिन एक बाबा के सम्मुख जाने का जो मजा है वो तो है ही है ना। वो तो अलग है ही है। कोई सोचे कि नहीं हम भाई बहनों से मिल लो, हमारे टीचर बहनों से मिल लो, बस बाबा से क्या मिलना, क्या जरूरत है बाबा से मिल। अरे बाबा का तो अंडर है। बाबा ने ही तो हम बच्चों को ये ज्ञान दिया है, जिसके आधार पर आज आप सबको सुनाते हो। कोई आपको सुनता है तो आप भूलो मत आपके पीछे कौन है। तो बाप का तो वंडर है। इसीलिए बाबा ने कहा तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं ना हम बाबा के सम्मुख जाएं। बाप का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं। वह है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे। वंडर खाते हैं फिर पक्के होकर आते हैं, फिर बाबा के सम्मुख आते हैं, वंडर खाते हैं। अच्छा बाबा इससे मिले बगैर हम कैसे रहेंगे, फिर आते बाबा के सम्मुख। दिल होता है, ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे मिलें, रह नहीं सकते उनके बगैर। बाबा कौन है इसकी पहचान जिसको हो गई वो कैसे रहेगा। उनसे मिले, इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सके, श्रीमत को पालन कर सके, उस पहचान के साथ कि आखिर भी ये बाप है कौन। उस पहचान के साथ आकर बाबा के सम्मुख आएंगे ना तो बड़ा वंडर लगेगा, और श्रीमत को वो पालन कर सके, बाबा के सम्मुख आए मिले।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साइलेंस में रहो, ज्यादा कोशिश करो तो ना आवाज ऊपर तक जाती है। ठीक है, अब साइलेंस से बगैर आप आवाज में ज्यादा आते हो तो आवाज फैलती है। ये टॉकी की दुनिया में आवाज ज्यादा फैलती, साइलेंस में रहते तो आवाज ऊपर जाती है। तो दिल से दिल की आवाज पहुंचेगी तो बाबा तो मिलन मनने आता है ना। फिर वंडरफुल मिलन मनाए, बाप वंडरफुल और बच्चे भी वंडरफुल और ये खेल भी वंडरफुल। तो जो इस वंडर को समझे वो वंडरफुल पार्ट बजाए। तो आज कितना अच्छा पॉइंट है। बाबा पार्ट नहीं बजाता पर नॉलेज सारी है, इसीलिए उसे नॉलेजफुल कहा जाता है। सोचो वो तो परमात्मा है। इसका एग्जाम्पल तो आज की दुनिया में आत्माओं को भी देख सकते हो। अभी लिखा पढ़ी कुछ की नहीं है, बच्चों को नॉलेज पूरी हो गई है। आप सीखते हो, पूछते हो ये एप्लीकेशन खुलेगी कैसे, वो ऐसे खोल के बताते हैं। 4-5 साल के बच्चे वो आपको पूरी एप्लीकेशन खोल के बताते हैं। उन्होंने कोई ऐसे अभी लिखा पढ़ी सीखी थोड़ा है। तो आत्मा में उस तरह की नूंद होती है तो वो प्रकट हो जाती है। माना आपको अगर कोई डाउट हो तो डाउट तो सारे इस ड्रामा के अंदर ऐसे हैं, क्लियर ही है। अगर आप सोचो कि आपको कोई डाउट है तो बैठ जाओ मध्य में ड्रामा के, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ज्ञान ही ऐसा है, इतना वंडरफुल नॉलेज है ये। चाहे आपने शास्त्र पढ़े नहीं पढ़े, ग्रंथ पढ़े नहीं पढ़े, वेद उपनिषद कुछ पढ़े नहीं पढ़े, पर आपको सार पता है और उस सार से सर विस्तार पता है। ये भी अपने आप में एक नशा है। पर अभी जो नशा है ना बाप के साथ का, वो सारे पढ़े लिखों को भी फेल करा सकता है। बताओ, ये ज्ञान ही ऐसा है, इतना वंडरफुल, इतना रोचक। तो बाबा वंडरफुल, बाबा का ज्ञान वंडरफुल, और जो धारणा करे वो तो फिर वंडरफुल बनेगा ही। धारणा किस बात की, बाप पे निश्चय रख कर चल के तो देखो, फिर सारे काम तो वो खुद ही करता है। सोचो हुंडी तक वो खुद भरेगा, तो आप दूसरों पे क्यों उम्मीदें लगाए बैठे हो। वो करे तो काम हो, ऐसा क्यों। कोई करे तो ही काम हो, ऐसा क्यों। कोई भी स्थूल कार्य भी हो, आप 2-4 पता नहीं कितने लोगों की उम्मीदें लगा के बैठते हो, बाप तो आपको दिखता ही नहीं। जो कार्य एक कर सकता है उसके लिए वो 4 लोगों की तरफ देख रहा है, बाप की तरफ तो वो देखता ही नहीं। इसीलिए निश्चय वो वैसा बनता नहीं, इसीलिए बाप नजर आता नहीं। हमेशा ऐसा महसूस होता है कोई सहयोग दे दे, कोई सहारा बन जाए, कोई सपोर्ट बन जाए, तब तो कार्य हो। तो फिर वो सपोर्ट ही ढूंढते रहो, लेकिन उसको सपोर्ट मिलता नहीं, वो दुखियार रहता है, परेशान रहता है। उसके जीवन में इतने झमेले आ जाते हैं कि उसे मिलन मेला नसीब ही नहीं होता है, क्योंकि वो झमेलों में इतना फंसा है। मिलन मेला क्या मनाएगा। तो मिलन मेला करने के लिए धारणा वैसी चाहिए। इसीलिए कहा जब यहाँ बैठे हो ना तो सुनो बाबा क्या कह रहे हैं, तो गदगद हो सको। धारणा के लिए मुख्य सर, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना है। दूसरा पॉइंट, अपने पाठ का ही सिमरन करना है, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है। अपने पाठ का ही सिमरन करना है, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। कहीं ये सुन लेते हैं माया बड़ी प्रबल है, अरे भैया ये भी कहा है तुम्हारा बाप सर्वशक्तिमान है। तुम्हारा बाप को भूलोगे तो माया आएगी आएगी। तो माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो,
अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो, सर्विस का शौक रखो। तो आज का वरदान, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा या अच्छी है, इसीलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता, तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से लगाव हो जाता है। लेकिन ये विशेषता व गुण देने वाला कौन? आप जिस व्यक्ति से, जिस भी किसी से लगाव में जा रहे हैं, उसके अंदर कोई विशेषता देख रहे हैं, कोई गुण देख रहे हैं, जो भी आपको लगाव महसूस हो रहा है, आखिर वो गुण और विशेषता देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो कि हाँ, अगर वो अच्छाई धारण कर सकता है तो उसको देख के मैं भी धारण करूं कि बाबा ने मुझे भी इतनी शक्ति दी है कि मैं भी धारण कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर है तो मुझे भी धारण करनी है। लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ, न्यारे और बाप के प्यारे बनो, है ना। बाबा से प्यार जुटे, जिसको भी देखें, अगर किसी में गुण दिखाई दे, किसी में कोई विशेषता नजर आए, तो दिखे बाबा ही। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं, और ये लगाव झुकाव इन सब चीजों में जाती नहीं है, सदा सेफ रहते हैं। आज का स्लोगन, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो, तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। अंदर अगर मनसा आपकी शांत है, शीतल है, चित्त अच्छा है, तो एक ऐसी साइलेंस होती है जिसके आधार पर आपको बाबा की याद बहुत नेचुरल हो जाती है। तो जब बाबा याद रहेगा तो बाबा की जो बताई हुई सेवा है वो भी याद रहेगी, तो आप बहुत फास्ट गति से कर सकते हो, क्योंकि अंदर सन्नाटा है। कई बार व्यक्तियों के अंदर आता है, किसी को भी देखेंगे उसकी नेगेटिविटी सोचते रहेंगे, किसी को भी देखेंगे ये ऐसा करता वैसा कर, तो कितनी नेगेटिविटी, कितने विचार हमारे अंदर चलते हैं, उसका असर हमारे पर ही होना है। जो हम सोचेंगे किसी और के लिए, तो वो हमारी सोच का साक्षात्कार कराता है। तो क्यों ना साइलेंस में ही रह ले। जैसे कई बार कोई किसी को देखेगा, "ये तो है ही ऐसा, ये ऐसा ही", माने ये मेरी सोच का साक्षात्कार हो रहा है ना, कि बार बार मैं किसी के बारे में नेगेटिव ही सोचता जा रहा हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, जब भी कोई व्यक्ति मिले, कोई भी व्यक्ति मिले, उसके बारे में नेगेटिव व्यर्थ ही चल रहा है। तो ये उसकी सोच का साक्षात्कार नहीं है, ये मेरी सोच का साक्षात्कार। तो सोचो कैसा लगता हो। हम कहते हैं ना ये व्यक्ति नेगेटिव है, ठीक है, अब उसने तो आपसे बात भी नहीं करी, आपको नेगेटिव नजर आ रहा है। ऐसे बहुत सारी आदतें बन जाती हैं कि हम किसी को भी देखेंगे तो उसके लिए गलत ही सोचेंगे, व्यर्थ ही सोचेंगे, क्योंकि अंदर साइलेंस नहीं है। तो अगर अंदर साइलेंस नहीं है, विचार बहुत चलते हैं, तो फिर सेवा कैसे करेंगे? तो ना मनसा सेवा होगी, ना वाचा सेवा होगी, ना कर्म ना मन आप अपने गुणों के द्वारा सेवा करा पाएंगे। तो इसलिए साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करो, तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। ओम शांति।